नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज बात एक ऐसे मामले की जिसको लेकर इस वक्त देश में बड़ी बहस छिड़ चुकी है। भारत माता की जय ये महज एक नारा नहीं है, ये देश के लोगों को अपने देश की भावना दिखाता हुआ एक बहुत बड़ा वाक्य है। वो भावना जो हर भारतीय के दिल में है, हर देशवासी को गौरव का एहसास कराती है। लेकिन जैसा कि ये वक्त भावनाओं के साथ सियासी खिलवाड़ करने का चल रहा है, तो हर शख्स अपने हिसाब से इसको तोड़ मरोड़ रहा है, इस पर खेल रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कुछ दिन पहले कहा था कि लोगों को भारत माता की जय बोलना सिखाना पड़ता है। ये उनके विचार थे, लेकिन इस विचार पर एमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने सियासत करने में कोई चूक नहीं की। उन्होंने सीधे मोहन भागवत को चुनौती दी और कहने लगे कि कुछ भी हो जाए मैं नहीं कहूंगा भारत माता की जय। आप क्या कर लेंगे? यकीनन वो चुनौती दे सकते हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर भारत माता के नाम पर चुनौती क्यों? आखिर भावनाओं से खिलवाड़ क्यों? सुनिए असदुद्दीन ओवैसी साहब के बोल और फिर करेंगे इस पर खास मेहमानों के साथ बड़ी बहस। पूछना चाहते हैं आरएसएस के मोहन भागवत साहब से कि उन्होंने नागपुर में कहा कि मुल्क में ऐसे लोग हैं जो नारा नहीं लगाते भारत माता की जय का, उनको सिखाना पड़ेगा। मोहन भागवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? नहीं बोलता मैं, मेरे गले पे छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोला। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है। अगर लिखा होता तो अम्बेडकर लिखता, अम्बेडकर बोलता कि हाँ बोलना पड़ेगा। अम्बेडकर ने नहीं लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, इंडियन पीनल कोड ने नहीं लिखा, सीआरपी से नहीं लिखा, तो मैं कैसा बोला? मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलते रहिए। ओवैसी साहब ने यह भाषण महाराष्ट्र के लातूर में कल दिया था। महाराष्ट्र सरकार ने उनके इस विवादित बयान पर, जहां पर वो ये चुनौती देकर कहते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं भारत माता की जय के नारे नहीं लगाऊंगा, अब महाराष्ट्र सरकार ने उनके इस भाषण पर जांच के आदेश दे दिए हैं। सियासी हलकों में इसकी जमकर आलोचना भी हुई, तो शिवसेना उन्हें पाकिस्तान भेजने की सलाह दे रही है। ओवैसी साहब दिल्ली पहुंच गए, सांसद हैं, संसद में आना चाहिए। तो यहां पहुंचने पर उनके कल के बयान के बाद तमाम तीखी प्रतिक्रियाएं आई। हमने जानने की कोशिश की खुद ओवैसी साहब से अब से कुछ देर पहले दिल्ली में संसद भवन में कि क्या आज भी वो अपनी कल की बात पर कायम है। सुनते हैं मेरे सहयोगी विक्रांत यादव के साथ उनकी ये खास बातचीत। जिन्होंने संविधान बनाया उन्होंने इसका जिक्र किया। क्या हमने कोई कानून बनाया? क्या आईपीसी में इसका जिक्र है? नहीं है, हम नहीं बोलेंगे। कौन सा कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है? मोहन भागवत ने बयान दिया था आज से चंद दिन पहले कि आज वक्त आ चुका है कि उन लोगों को ये बात सिखाई जाए और इस तरह का नारा उनसे बुलवाया जाए। कौन होते हैं भाई वो? क्या हिंदुस्तान से मोहब्बत और वफादारी की निशानी ये नारा रहेगा? क्या नहीं रहेगा। मैं जितना इस मुल्क से मोहब्बत करता हूं और करता रहूंगा, मगर आप ये कहेंगे कि नहीं, ये नारा मारने पर ही आप वफादार साबित होंगे, नहीं मारूंगा मैं नारा। नारा आप लगाएंगे तो ही आप देशभक्त माने जाएंगे। अगर ये कंडीशन है तो मैं नारा नहीं लगाऊंगा भारत माता की जय का, कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। और इसी पर हमारा आज का सवाल भी आधारित है कि क्या ओवैसी का भारत मां की जय ना बोलने का ऐलान एक तरीके से देशद्रोह है? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, और नहीं है तो HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय मुझे 51818 पर SMS करें। #HTP और #ओवैसी हेट स्पीच के जरिए ट्वीट कर भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज पर भी हमको आपके सुझावों का इंतजार लगातार रहेगा। बड़ी चर्चा के लिए जो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय मैं आपसे कराता हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ मुंबई से हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार हमारे साथ जुड़ने वाले हैं।
जेडीयू के प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ हैं। एमआईएम के विधायक वारिस पठान हमारे साथ कुछ ही देर में मुंबई से जुड़ेंगे। सीपीआई के नेता अमीक जमई मेरे साथ हैं। गरीब नवाज फाउंडेशन के अध्यक्ष अंसार रजा मेरे साथ हैं और अंजुमन मिन्हाज रसूल के चेयरमैन मौलाना सैयद अतर हुसैन देहलवी साहब यहाँ स्टूडियो में हैं और थोड़ी देर में विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आप सबका स्वागत है। सीधे डिबेट की शुरुआत कर रहा हूं और सबसे पहले अमीक जमई, मैं आपसे जानना चाहूंगा, भारत माता की जय बोलने में आपको आपत्ति तो नहीं है? सुमित जी, चर्चा में मुझे लेने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं एक छोटी सी एक कहावत है, बहुत अच्छी सी, छोटी सी, मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा, कि पाकिस्तान में जो है एक मौलवी साहब ने एक हमारे हिंदू भाई के ऊपर, जो एक तालिबानी एक मौलवी थे, उन्होंने एक हिंदू भाई के ऊपर बंदूक लगा दिया और कहा कि बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब हमारे हिंदू भाई को ये लगा कि भाई अब तो हमारी जान जाने वाली है, तो उसने कहा कलमा पढ़, तालिबानी मौलवी ने। तो जब इनको लगा कि साहब मुझे तो पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं गोली मार देंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो आता नहीं है, मौलवी साहब आप बता दो कलमा कैसे पढ़ा जाता है। तो मौलवी ने कहा कि यहीं रुक, मैं अभी पूछ के आता हूं कलमा कैसे पढ़ा जाता है। तो सुमित जी, हमारे देश में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसका बेसिक प्रेम्बल है, उसमें हम जय हिंद कहते हैं, पूरे देशवासी कहते हैं। इवन मैं अपनी प्रैक्टिस में जय हिंद का इस्तेमाल करता हूं। लेकिन कोई सत श्री अकाल बोलना चाहे, कोई सलाम अलैकुम बोलना चाहे, कोई जो है अपनी तहजीब के मुताबिक जय हिंद भारत माता की जय बोलना चाहे, वो बोलने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी आजादी है। लेकिन ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि कोई कहेगा साहब कि सलाम अलैकुम ही बोलना पड़ेगा, सत श्री अकाल ही बोलना पड़ेगा, ये संविधान। और दूसरी तो बात, आप ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो कहा सरकार का वो कौन सा जायज नोटिफिकेशन है? मैं आपकी इतनी लंबी बात का एक निचोड़ निकाला, अगर मैं गलत हूं तो मुझे ठीक करिएगा अमीक, कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो कहा वो ठीक कहा। ठीक है, भारत सरकार का कोई नोटिफिकेशन है, कोई ऑर्डर है, उनको भागवत जी को जवाब देने का क्या मतलब है? ठीक है, आपकी बात, उन दोनों लोगों की राजनीति एक दूसरे से चलती है। आपकी बात मैं समझ गया। आप नहीं है कि माल्या साहब भाग गए देश का पैसा लेकर, तो माल्या पे बहस हो जाए, उस पे बहस नहीं होगी। अमीक जमई और पैनलिस्ट भी हैं मेरे साथ, उनके साथ भी एक बार बात कर लेते हैं। अजय आलोक, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कितना इत्तेफाक रखते हैं वारिस पठान की पार्टी के नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात से कि हम नहीं बोलेंगे भारत माता की जय, चाहे आप गले पे छुरी क्यों ना रख दो? उनके भारत माता के जय नहीं बोलने से क्या भारत माता की जय नहीं होगी? ओवैसी जैसे कुत्सिक मानसिकता वाले इंसान से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? और आप ये देखिए कि आज मोहन भागवत के बयान के 3 दिनों के बाद ओवैसी का बयान आता है। क्यों आया? देश अभी किन मुद्दों पे चल रहा है, लेकिन ओवैसी का बयान ऐसे जानबूझ के आता है, मोहन भागवत को चैलेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि कम्युनल फ्लेयर इंडाइस करना है। ओवैसी ने ठेका नहीं ले रखा भारत माता का जय बोलने का, सही बात है। लेकिन मैं ये जरा पूछना जरूर चाहूंगा कि मोहन भागवत ने क्या टेंडर खोला हुआ भारत माता का, या आरएसएस ने टेंडर खोला हुआ भारत माता का और नेशनलिज्म का? इतना ही भारत माता का शौक था 1948 में कहा गया था, जब महात्मा गांधी की हत्या के बाद झंडे को पैरों तले रौंदा गया था। इनके हेडगेवार साहब ने क्या कहा था भरत सिंह और राजगुरु के बारे में? क्या वो भारत माता के संतान नहीं थे? आप 1948 पर बहस करना चाहते हैं तो कर लीजिए। हेडगेवार साहब की किताब में लिखा हुआ है। आप 1948 पर बहस करना चाहते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चरित्र पर बहस करना चाहते हैं, आपको सुनूंगा, ओवैसी के बयान पर बहस करना चाहते हैं। ये पहले तय कर नहीं बोलने दूंगा, बहस अगर दिशा भटक कर होगी तो उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। धैर्य रखिए ना। आप सीधा हेडगेवार साहब की किताब का उल्लेख कर रहा हूं, बहस करें। हेडगेवार साहब की किताब का उल्लेख कर रहा हूं। जो है ओवैसी के बहस पर वक्तव्य करें। भारत माता की संतान नहीं थे, भागवत जी भारत माता की जय की बात करेंगे तो नीतीश कुमार के लोगों को मिर्ची क्यों लग जाती है? चंद्र बोस की आर्मी में हिंदू नीतीश कुमार के लोगों को मिर्ची क्यों लग जाती है? और आप देशभक्ति की जो बात सिखा रहे हैं। पाकिस्तान में लोकप्रियता बटोरने के लिए भारत विरोधी बातें करते हैं, एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। मिर्ची क्यों लगती है? अरे चुप रहिए प्रेम शुक्ला जी, शांत हो जाइए।
ओवैसी और नीतीश कुमार एक सिक्के के दो पहलू है। इनको जो है वोट बैंक के लिए भारत माता के खिलाफ बयान देने की आवश्यकता पड़ती है। दो पहलू हैं आप लोग, चाहे ओवैसी हो चाहे आप हो, एक ही सिक्के के दो पहलू नीतीश कुमार और ओवैसी है। चुनाव में चलाने के लिए, देश एक में को जो चलाने है के आप लिए आपके प्रतिनिधि जब सीमा पे मरने वालों के खिलाफ बयान करते हैं तो आपकी किस तरह की सीमा की मरने की बात करते हैं। व्यक्तित्व और विचारधारा है। बोस की आर्मी पे गोलियां चलवाने के लिए अंग्रेज सेना में भर्ती करवाते थे आप लोग। आप बात करेंगे गुरु के लिए वक्तव्य देने लगते हैं। प्रेम शुक्ला एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी एक मिनट, अजय आलोक आप लोग दोनों कुत्सित हैं। अजय आलोक मेरा छोटा सा सवाल है, अगर वारिस आप ओवैसी के बयान पर आपकी क्या वक्तव्य स्पष्ट कीजिए ना। प्रेम शुक्ला जी वो उन्होंने समझाया शुरू में, जो मैं समझ पाया। जैसे कुत्सित मानसिकता वाले व्यक्ति के बयान सुनने की जरूरत नहीं है। अजय आलोक फिर इस बात को बताइए, फिर इस कुत्सित मानसिकता को ऐसे बयान दीजिए, बकौल अजय आलोक ये कुत्सित मानसिकता से भरा बयान है। वारिस पठान मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय आलोक ने एक साथ दोनों पर हमला किया और यह कहा वारिस पठान आपकी अनुपस्थिति में, मैं रिपीट कर रहा हूं आपकी सहूलियत के लिए, कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आरएसएस और एमआईएम, ओवैसी और भागवत, और ये जानबूझकर कम्युनलाइज करते हैं, चीजों को भड़काते हैं। वारिस पठान क्या जरूरत थी इस बयान की? क्यों कहा असदुद्दीन ओवैसी ने 3 दिन के बाद कि हम नहीं बोलेंगे? किसी ने पूछा नहीं उनसे? वो क्यों चुनौती देते हैं, क्यों माहौल को बिगाड़ते हैं? वारिस पठान। देखिए सुमित जी, ये बयान अगर आपने सुना होगा तो ये पूरा 55 मिनट का बयान है। उस बयान में काफी विकास की, डेवलपमेंट की भी बात हुई थी जी। अगर आपने एक ही इस पहलू को लिया जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये कहा कि भले मेरे गले पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा। आप मुझे बताइए, अच्छा सुनिए, संविधान जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा है, हम संविधान को मानते हैं, देश संविधान पे चलता है, कानून संविधान से चलता है। संविधान में कहीं भी लिखा है कि हम भारत माता की जय बोलना चाहिए। आप हर काम संविधान से करते हैं क्या? वारिस पठान मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप और आपकी पार्टी के हर काम संविधान से करती है? आप या आपकी पार्टी हर काम संविधान से करती है? वारिस पठान तो दीजिए, जवाब दीजिए। बीच में इतने सब बोलेंगे तो मैं क्या बोलूंगा? मेरी बात को आप सुनने की पहले ताकत रखिए। आपकी पार्टी हर काम संविधान से करती है। जब नहीं लिखा है तो हम क्यों कहें भारत माता की जय? इससे बोलने से हमारे को पेट्रियटिज्म दिखाने की जरूरत नहीं है। हमको इनसे नेशनलिज्म, पेट्रियटिज्म, सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। देश का दर्द, देश की मोहब्बत हमारे दिल में, हमारे सीनों में है। ये सिर्फ बोलने से कोई पेट्रियटिज्म नहीं हो जाती सुमित जी, संविधान कहता है अगर मैं नहीं बोलता हूँ क्या केस कर सकते हैं आप मुझके ऊपर? कोई केस नहीं होगा आपके ऊपर, कोई केस नहीं होगा। आप सुनिए सुमित जी, लोग वारिस पठान मेरे एक सवाल, वारिस पठान मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप लगातार बोलते रहेंगे तो सबसे बात नहीं हो पाएगी। अगर प्रेम से कहा जाए कि प्रेम से बोलो भारत माता की जय, छुरी रख के नहीं बुलवाया जाए, तब बोलेंगे आप? बिल्कुल नहीं, तब बोलेंगे आप? देखिए, चाहे प्रेम से हो या जोर जबरन हो, नहीं बोलना। देश की मोहब्बत दिल में है, हिंदुस्तान जिंदाबाद हमने हमेशा कहा है। लेकिन अगर मोहन भागवत ये कहेगा और कोई मुझे मेरे मुंह में वट डाल के बोलवाएगा, अरे कहेगा नहीं, कहेंगे। थोड़ा सा तमीज सीख लीजिए महाराज। मैं नहीं रहता हूँ इस कंट्री के संविधान को पालन करता हूँ, नहीं है आके नहीं बोलूंगा। स्टैंड बाय माय वर्ड। जबरन अगर मोहन भागवत बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। सुमित जी, ये भारत माता की जय, न भारत माता की जय बोलेंगे, न भारत के संविधान को मानेंगे, न भारत की न्याय व्यवस्था को मानेंगे, न भारत के तिरंगे को मानेंगे, न ये किसी चीज को नहीं मानने वाले। आपको बता दूं, अभी 15 अगस्त 2015 को, अभी लेटेस्ट कहानी है, अभी 15 अगस्त 2015 को इसी दिल्ली के अंदर तिरंगा फहराते हुए उतरवा दिया। आप किसी मदरसे में राष्ट्रगान गाया जाता था, उसको रोकवा दिया जाता है। क्या मुद्दा बात है? यही मुद्दे की बात है, झूठी सच्ची नहीं है। अरे भाई, अरे कमाल की बात है। खराब मत करो यार। पाकिस्तान जिंदाबाद, रवि रविशंकर के नाम पे उस वक्त क्यों इतराज नहीं उठाया आपने? रविशंकर ने कहा पाकिस्तान, ये दिखा देते हैं, ये हम दिखा देते हैं। रवि रविशंकर ने कहा कल पाकिस्तान जिंदाबाद, डिबेट वैसी भी चल रही है, जो चीज की बात कीजिए आप बैठ के,
हमको आपसे कोई जरूरत नहीं है। ना मोहन भागवत के गुलाम है, दोनों से पूछता हूं। नहीं, आपका मसला वारिस पठान के गुलाम हो आप। मैं ना वारिस पठान, आप सुनिए जरा, ऐसी बात नहीं, 50 साल तक लोगों ने पाकिस्तान का झंडा, आप संविधान की बात भारत का झंडा लहराया पाकिस्तान, आप संविधान की बात करते हो और आप पाकिस्तान का झंडा लहराते हो। अरे 50 साल तक मस्जिद से निकलते के साथ ही आखिरकार तिरंगा को क्यों जलाया जाता है? मस्जिद से तिरंगे के साथ ही आखिरकार विनोद बंसल एक मिनट, एक करके बात करते, तीनों लोग एक साथ बोल रहे हैं। वही मैं आपने अपनी बात कही, आपने अपनी बात कही। देलवी साहब जवाब दीजिए। देलवी साहब, क्या वारिस पठान की बात से आप सीधी बात है? ना मैं वारिस पठान, ना मैं ओवैसी का पिट्ठू, ना मैं भागवत साहब के धर्मकर्म पे इस मुल्क में। मेरा 3 बातें संक्षेप में सुनिए। 3 बातें यह है कि ये मुल्क ना तो मजलिस के कहने से चलेगा, ना आरएसएस के कहने से चलेगा। भारत के संविधान की तमहीद, ये प्रम्बल के अंदर भारत को, और आपको उसका उदाहरण देता हूं। 3 दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय के अंदर यह पिटीशन दायर की गई कि इंडिया को अब इंडिया ना कहा जाए बल्कि भारत कहा जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुकूल दोनों नाम है और दोनों को लिया जाएगा। मेरे नजदीक भारत, मेरा देश, मेरा राष्ट्र को देवता नहीं है, मेरी आत्मा है, मेरे जज्बात है। इसलिए उस आत्मा को रहने दीजिए। उसके लिए मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद भी कहूंगा, भारत की जिंदाबाद भी कहूंगा, जय भारत भी कहूंगा। आप अगर मुझ पर थोपना चाहेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। आपने 3 जुमले लिए, भारत माता की जय नहीं बोला। मैं आत्मा कह रहा हूँ, वो देवता नहीं है, मेरी आत्मा है। आप देवता का क्या मतलब? भारत माता की जय का मतलब माता को अंसार रजा साहब, आप मुझे समझाइए, भारत माता की जय बोलने में मुसलमानों को क्या दिक्कत है? क्या बुत परस्ती की बात आ जाती है? ऐसा है, क्यों बात ही खत्म कर दी। 1 मिनट, अगर ना बोलेगा तो क्या वो भारत? अरे आप समझा दीजिए ना देश के तमाम दर्शकों को। अंसार रजा साहब, देलवी साहब, अंसार रजा समझा रहे, अगर आप वाकिफ नहीं होंगे तो आप डिफेंस कह रहे। मैं सीधा डिबेट पे आता हूं। कहां तिरंगा लहराया गया, कहां नहीं लहराया गया, वो बात का मैटर है। इस पर जब डिबेट होगी उस पर हम बहस करेंगे। हम सीधे सीधे आते हैं। ओवैसी ने मोहन भागवत की बात का जवाब दिया। अभी अजय आलोक ने एक बहुत अच्छी बात कह दी, उस पर आपने थोड़ा सा रिएक्शन भी दिया, लेकिन उस बात को टाल दिया गया। ओवैसी साहब ने आखिर क्यों बोला ये कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, चाहे तो हमारी गर्दन पे छुरी रख दो? उसकी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हमारे सामने है। इस कौम को कैसे भड़काया जाए, मुसलमानों को जज्बात में कैसे लाकर के अपनी तरफ खींचा जाए। ये यार बड़े बदतमीज आदमी हो आप। और वो तो लातूर में बोला, यूपी में तो थे ही। हम घुमा नहीं रहे। देखिए, आपने बिहार के इलेक्शन में यही किया और हमने आपको चैलेंज किया था कि आप बिहार पहुंचो, पीछे से हमारे अगर जमानत जब्त नहीं करवा दी सारी कैंडिडेट पीछे कहना, वही हुआ। और उत्तर प्रदेश में भी यही करेंगे हम आपके साथ। लेकिन सब्र से काम लो, संजीदगी से। पढ़े लिखे हो तो पढ़े लिखे जैसी बात करो, पढ़े लिखे हो तो पढ़े लिखे जैसी बात करो। ओवैसी साहब ने जो बात कही है, ये दोनों लोगों की मोनोपोली है कि मोहन भागवत ये सवाल उठाएंगे और उसका जवाब ओवैसी साहब देंगे, ताकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में पब्लिक को अपनी अपनी तरफ खींचा जा सके। अब जहां तक सवाल है भारत माता की जय का, इस एक लफ्ज पर मुझे लगता है कि ना तो हम देशद्रोही हो जाएंगे, ना हम भारत के दुश्मन हो जाएंगे। बिल्कुल, तो समझाइए ना कि क्या दिक्कत है इसको बोलने में। अगर हम इस बात को कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, मां तुझे सलाम, क्या ऑब्जेक्शन है? हाँ, तो भारत माता की जय, अरे भारत माता की जय भी तो वही है यार। भारत माता की जय हमने बोल दिया, सलाम हमने कर दिया, तो बात तो वही हो गई। हम उर्दू पढ़े लेके हम तो उर्दू में बात करेंगे ना, हम तो अपनी भाषा में कहेंगे। कहते हैं ये हिंदी भी आपकी भाषा है। और सुन लीजिए, हमारी भाषा आप नहीं मानते हो तो अलग बात है। नहीं मानते हैं, हम तो मानते हैं। आप तो अमीक बंसल साहब की बात की प्रॉब्लम कहाँ है? सुन लीजिए बंसल साहब की बात की प्रॉब्लम ये है कि जहां तक एक सेकंड अंसार, बंसल साहब जहां तक सवाल हमारे मुल्क की धरती का है, में देखना चाहिए। भारत की संस्कृति है ये, भारत इंटरनेशनल चैनल है। मैं एक बात कहता हूँ, ये क्या मतलब है? सुनिए आप मेरी बात, आप मुझे इस बात का उदाहरण दीजिए। हमारे यहाँ मक्का शरीफ बहुत बड़ी जगह है जहां हज किया जाता है। हमने वहां तिरंगा लहरा दिया, इससे बड़ा सबूत आपको और क्या चाहिए हमसे वतन की मोहब्बत का?
अरे जिन लोगों को 50 साल एक नहीं, जितने हिंदुस्तान के कैंप थे दूसरे के मुल्क में, हर कैंप पर हमने अपना झंडा लहरा कर बता दिया हम भारत से मोहब्बत करने वाले हैं। अजय कुमार कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन मेरे साथ जुड़ गए। अजय कुमार, 50 मैं आपके पास एक मिनट में आता हूँ, एक मिनट में आता हूँ। यहाँ तिरंगे को जलाते और वहाँ झंडा नहीं, विनोद बंसल, आप सबको एक रंग में कैसे रंग सकते हैं? आप सबको एक रंग में कैसे रंग सकते हैं? अपराधी एक या दो हो सकते हैं, सब थोड़ी हो सकते हैं। मैं अपराधी बोल रहा हूँ जो तिरंगे को जलाते हैं, करवाना चाहते हैं मुल्क में सही बातें करके। ना मुझे ये बताइए, आप जितना मैं कहता हूँ, अरे बोला ना इन्होंने, अभी बोला अंसार रजा ने भारत माँ की सलाम की बात की। हम भारत माँ को सलाम करते हैं, हिंदुस्तान पर भारत माँ की जय नहीं बोल रहे देलवी साहब। आप भारत माँ की जय बोलने में आपको आपत्ति है, ये समझ में नहीं देलवी साहब को है। की बात है, लफ्ज की बात है। अगर भारत माँ को सलाम की दिक्कत, जय में दिक्कत है, जय में क्या दिक्कत है? जय में क्या दिक्कत है? अरे जो भारतीय फौजी हैं, जो भारत के मुस्लिम फौजी हैं, फौजी का तो धर्म नहीं होता, लगाना छोड़ दीजिए, सब बोलते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडियो के बाहर चलते हैं, स्टूडियो के बाहर चलते हैं। एक मिनट, आप तीनों लोग सिंधु परिषद पर भारत मुसलमानों को भड़का रहे हो। ये इस तंजीम आप नहीं चाहते मुसलमान इस देश के नागरिक हैं, ये जहर उगलती है इस मुल्क में। और आरएसएस का जहां तक सवाल है, आप तीनों को रोकना चाहूंगा, देलवी साहब, अंसार रजा साहब, विनोद बंसल, एक मिनट, बाहर भी गेस्ट हैं। अजय कुमार, मैं आपको लेके आना चाहूंगा डिबेट में, कांग्रेस के प्रवक्ता अजय कुमार, आज आपको अफसोस हो रहा है कि कभी आपका असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन रहा है, वो भारत माँ की जय नहीं बोलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए? देखिए, पहले तो सुमित जी, कोई भी इस तरह का बहस में जो है ना, थोड़ा सा अलग अलग प्रवक्ता के शिष्टाचार के ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। हम जो है ओवैसी जी को जो है पूरे मुस्लिम समुदाय से जोड़ने, उनके बयान को जोड़ना गलत होगा। पहली बात है कि ओवैसी जी एक राजनीतिक विचारधारा ये भी तो मना कर रहे हैं, सारे सुन तो लिया करो यार, बीच में टोक अरे 2 सेकंड शांत रहिए ना सर। अरे सुनाइए, मैं मना नहीं कर रहा, मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूं। बोलिए डॉक्टर, डॉक्टर मेरे साथ है, दोनों लोग डॉक्टर अजय हैं, पहले आज कांग्रेस वाले। पहली बात है कि देखिए सुमित जी, पहले तो ओवैसी जी जो है कोई पूरे अल्पसंख्यक समुदाय के एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। दूसरी बात यह है कि भारत माता की जय कहना, एक मिनट यार, बोल बीच में क्यों बोल? अल्पसंख्यक को, पूरे अल्पसंख्यक को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अल्पसंख्यक नहीं है, वो दूसरा बहुसंख्यक है भाई। ये तो मैं कह रहा हूं, कांग्रेस गलत कर रही है, थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। बंसल जी में मौका दूंगा, बोलिए। बंसल जी में मौका दूंगा, रखिए ना बंसल जी। अजय जी बोलिए। पहले तो अगर आप जय हिंद कहेंगे, भारत माता की जय कहेंगे, उसमें क्या गलती, क्या ओवैसी जी को क्या तकलीफ है, वो हमको समझ में नहीं आता है। दूसरी बात यह है अलग अलग मुस्लिम समुदाय के लोग, अलग अलग मुस्लिम लोग अलग अलग देश में, ब्रिटेन में आप जो लॉन्ग लिव द क्वीन कहते हैं, बिल्कुल। अमेरिका में अगर आप मुस्लिम है, उस देश के नागरिक है, तो वो गॉड इज, उसके वहां पर भगवान का नाम लेते हैं। हमारे राष्ट्रगान में भी अगर देख लीजिए, जनगण मन में भी अगर आप जनगण मन को गाएंगे तो उसमें भी जो है भगवान, या जिस तरह आप जो है अपने पूरी तरह से प्रकट कर रहे हैं, अपने कमिटमेंट प्रकट कर रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि एक मुद्दा ओवैसी जी ने समाज को तोड़ने के लिए एक मुद्दा उठाया है। ये जानबूझ के ओवैसी जी की राजनीति, जो अगर आरएसएस वीएचपी की उस तरह का कट्टरपंथी की राजनीति में, उसमें ओवैसी जी सिक्का के दूसरे पहलू हैं। हमारा ये कहना है कि कोई समझदार हिंदू या मुस्लिम हो, अरे सुनिए महाराज, सुनने का तकलीफ थोड़ा सा सही, वारिस पठान जवाब दीजिएगा। पहली बात है कि कोई भी समझदार नागरिक इस देश में भारत माता की जय कहे, जय हिंद कहे, उसमें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अरे वारिस साहब पहले बात लेके आना चाहिए ना, मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। वारिस जी पहले बात सुनिए, भारत माता की जय हो, जय हिंद हो, पूछना चाहता हूँ, राष्ट्रगाना गाना हो, ये सब में किसी को, इस देश में किसी की नागरिक को एतराज नहीं होना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद के बात पर जो है, लेकिन छोटे यही नारा वारिस पठान लगाता तो देशद्रोही सुमित जी दिक्कत क्या है? करते हैं तब कुछ नहीं सुमित जी बिल्कुल, अजय जी एक मिनट, साधारण नागरिक बताने की बात करी जाती है, इस देश के साधारण नागरिक को, मुस्लिम हो, उसमें कोई जो है
जरूरत पड़ी थी ये बात कहने की? ये देश मेरा है, किसी के बाप की जागीर नहीं। क्या जरूरत पड़ गई थी 3 दिन बाद? इस तरीके के बयान का क्या मतलब है? बाय चॉइस भी हूँ, बाय बर्थ भी। क्या आप ही मुसलमानों के हमदर्द वारिस हैं क्या? पठान साहब, ये बयान की जरूरत क्या थी? मुसलमानों के हमदर्द है क्या आप? समझ में आएगा, डिबेट में मजा आएगा। डिबेट या नूरा कुश्ती खेल रहे हो आरएसएस और आप लोग बोलते जा रहे हो बीच में। वारिस पठान साहब, इस बात का जवाब दीजिए। जवाब दो ना। इस बात का जवाब दीजिए, आपके इस बयान की जरूरत क्या थी? आप लोगों ने आपकी गर्दन पे किसने छुरी रखी कि भारत माता की जय बोलो? क्यों जवाब नहीं? क्यों आपने स्टेप नहीं? किसने गर्दन पे छुरी रखी जो कह रहे हैं कि गर्दन पे छुरी भी रख दोगे तो नहीं बोलेंगे? अरे आप मुझे इस देश के आम नागरिक को नहीं है, वारिस पठान की समाज क्या कानूनी कार्रवाई करोगे आप? तो संविधान और कानून मुझ पर केस बहुत बड़े कानून पे अमल करने वाले सब को समझाओ, जो आग लगा रहा है पूरे मुल्क में, उसको समझाओ, पहले उस पर कानूनी कार्रवाई करो, हम पर नहीं। आपको पता भी है कानून क्या है? हमें पता है, आपको तमीज नहीं है कानून की। अगर कानून की तमीज होती तो इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इस्तीफा देकर के वापस चले जाते अपने घर। अगर आपको तमीज होती कानून की तो। ऐसा है 1947 में भी देश विभाजन में इन्हीं का बहुत बड़ा योगदान था। आज फिर ये सब कानून मत समझाओ। अंसार रजा सुनिए, वारिस पठान मेरे आपसे एक दो सवाल हैं। वारिस पठान मेरे आपसे एक दो सवाल हैं, फिर आप डिबेट को छोड़ रहा हूं, बाकी लोग बात करेंगे। क्या MIM पार्टी हर काम संविधान के मुताबिक करती है? वारिस पठान, मेरा सीधा सा सवाल आपसे। क्या बात है, संविधान संविधान संविधान, ये तोता रट रखा है इन्होंने। देखिए आरएसएस बिल्कुल, हम संविधान जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने लिखा है, हम संविधान कानून में रहकर ही हमारा काम करते हैं। और साथ ही साथ में आपको मैं यही वारिस पठान साहब नाउ विनोद बंसल एक मिनट, बंसल साहब एक मिनट, संविधान कहता है। बंसल साहब एक मिनट, आप एंकर हो, आपको मेरी बात मानना है, आप नहीं मानो। वारिस पठान साहब मेरा अगला सवाल। राइट है नहीं मानना आपकी बात, आपको भी राइट है मेरी बात नहीं मानने का। वारिस पठान साहब मेरा अगला सवाल। अरे मेरा काम सवाल पूछना है, हम सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए ना। आप, मैं कौन कह रहा हूं कि आप मेरे विचारों के साथ जुड़ जाइए। मेरा अगला सवाल, अगर आप तमाम भारतीय संविधान के मुताबिक सारे काम करते हैं तो आपके नेता के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो बयान दिए, जिन पर कानूनी मुकदमे चल रहे हैं, जो आप अभी कह के बचने की कोशिश करेंगे कि मामला कोर्ट में है तो मैं जवाब नहीं दूंगा, आपने क्यों नहीं कार्रवाई की अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पे, जिन्होंने कहा कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो यहां से, हम क्या करके दिखा देंगे? क्यों नहीं कहा आपने? कोई भी का एक्शन उनके खिलाफ लिया? क्या ये संविधान में है ऐसा कहना? कानूनी कार्रवाई हुई क्यों नहीं? हमने माना कानून को, संविधान को। कानून के केस हुआ, केस कोर्ट में पेंडिंग है, और पेंडिंग जो केस है उसमें आप और मैं बैठ के यहाँ पे डिबेट थोड़ी कर सकते हैं। कोई भी दोषी हैं, पर परिणाम ये है कि एक आदमी को सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिन की सजा दी और मैं तो कोर्ट के ऊपर टिप्पणी करने की बात कर ही नहीं रहा हूं। वारिस पठान, आपकी पार्टी के आप चुने हुए नेता हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब उसके अध्यक्ष हैं, उनको अपनी पार्टी से अकबरुद्दीन साहब को बाहर क्यों नहीं निकाला? उनको बाहर निकाल देना चाहिए था, देश विरोधी बात करने के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए। और एक नहीं, कम से कम 5 बयान है मेरे पास अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के, अगर मैं पढ़ के सुनाऊंगा। केस चालू है कोर्ट में, फिर केस क्यों गया? अगर हर मैटर कोर्ट के बाहर ही अगर होते तो कोर्ट बनी क्यों है? अदालत है। कहते हैं कि हम संविधान और कानून के दायरे में रहकर काम करते हैं। हम फिर कहते हैं हम संविधान मानते हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। संविधान भी मानते हैं, कानून का उल्लंघन भी करते हैं। विनोद बंसल बंसल साहब जवाब दीजिए। नॉन एक्सीडेंट, आप पढ़िए कानून को। ऐसा है मुझे बताइए, संविधान में लिखा हुआ है कि गौहत्या को बैन रखना चाहिए। संविधान में, अरे भैया संविधान को मानोगे तो आप सुधर जाओगे। संविधान इतनी बात ये बार-बार संविधान को कोट करते हो, उसी को उल्लंघन करते हो। अरे आप लोग मान लो ये हिंदुत्व राष्ट्र बनाने का सपना छोड़ दो। अरे भैया सपना नहीं है वो तो, ये तो है भारत हिंदू राष्ट्र, उसको बनाने वाले की जरूरत नहीं है इसमें। अब इसको कहने की जरूरत नहीं है इसमें।
अरे भैया बंसल साहब आपके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए देश को। आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, एक एक करके बात करिए ना। मैं एक एक करके आपके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। मुकदमा हो आदित्यनाथ पे हो, कोई बात नहीं, चलाइए। भारत माता की जय बोलना चाहिए। देखिए अगर भारत माता की जय बोलने में कोई मुकदमा चलता है तो मैं मुकदमा करूंगा। कुछ नहीं करूंगा, पर रोक लगाने की मांग करने अगर आप ये सोच एक करके बात करिए। मातरम बोलने का कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। सांसद वंदे मातरम को छोड़ करके चला जाता है। तकलीफ है 50 साल तक एक सांसद के अंदर। विनोद जी, देहलवी जी, रजा साहब एक मिनट। अजय कुमार कांग्रेस के प्रवक्ता अजय कुमार। नहीं सुमित जी, कोई कार्यक्रम अगर आप चला रहे हो तो अगर दर्शक इस तरह से चिल्लाए में क्या समझ में आएगा। मैं आपसे निम्रता के साथ अनुरोध करता हूं कि कम से कम सभी वक्ताओं को बोलने का मौका दीजिए यार। मैं तो सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 25 बार तो मैंने रिक्वेस्ट कर ली सर। अब मैं क्या करूं बताइए। देखिए मैं अच्छा पहली बात है, अच्छा पहले हमको ये देश के नेताओं की सच्चाई देश की जनता देख रही है और वो तय कर लेगी कौन पसंद आ रहा है कौन नहीं पसंद आ रहा है। ये लाइव डिबेट शो इसीलिए होते हैं। मैं अजय जी प्रेम शुक्ला साहब बहुत देर से खामोश बैठे हैं। वो जब बोलते हैं तो ठीक बोलते हैं। मैं सिर्फ एक बात वारिस पठान से कर लूं, जैसा आप बता रहे हैं कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है, ये सपना हिंदुस्तान में जो लोग ये देख रहे हैं वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, सेकुलर मुल्क है, सेकुलर ही रहेगा। लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। एक मिनट बंसल साहब बड़ी बिल्कुल बड़े बेचैन आदमी हैं। लेकिन आपने कहा मैंने भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। अरे इनकलाब जिंदाबाद भी बोलो, भारत माता की जय भी बोलो, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? वारिस पठान साहब नहीं बोलेंगे जो जुमला आपके नेता ने निकाला है। अरे हम जन गण मन भी पढ़ते हैं साहब। अरे सुनो भाई, पढ़ो ना और अकबर को भी पढ़वाओ और ओवैसी को भी पढ़वाओ। रजा साहब आप बात पूरी करो वरना मैं आगे बढ़ जाऊंगा। बहुत बोल रहे हो कि जो सपना देख करके ओवैसी साहब ने गर्दन पे छुरी रख के भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, जो सपना उत्तर प्रदेश का वो देख रहे हैं, एक बात आपको अच्छी तरीके से समझा दूं कि उनसे कहिए कि सपने से बाहर आ जाए। ठीक है रजा साहब, अब मैं स्टूडियो में नहीं आऊंगा, अब मैं बाहर निकल रहा हूं। अजय जी 1 मिनट आ रहा हूं। अजय कुमार जी 1 मिनट प्लीज हैव पेशेंस। अजय आलोक भी बैठे हुए हैं, प्रेम शुक्ला भी बैठे हुए हैं, वो भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, काफी देर से हाथ राइज कर रहे हैं। मैं पहले अजय आलोक के पास जाऊंगा, फिर अमित जमई आप जवाब दीजिएगा। अजय आलोक मैं बिल्कुल 2 बातें बोलना चाहता हूं कि जिस तरह हिंदुओं का टेंडर सिर्फ वीएचपी और आरएसएस और बीजेपी ने नहीं खोल रखा है, उसी तरह मुसलमानों का टेंडर ओवैसी जैसे लोगों ने नहीं खोल रखा है। भारत माता की जय बोलना नहीं बोलना सबका मौलिक अधिकार है, बोलना हो बोलिए, ना बोलना हो मत बोलिए। लेकिन यह भी मत भूलिए कि इस देश में ऐसे मुसलमानों की भी कमी नहीं है जो भारत माता की जय ना बोलना मत बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, टोकिए मत, सुन लीजिए। इस देश में मुसलमानों की कमी नहीं है जो भारत माता की जय बोलते बोलते शहीद भी हुए। अशफाकुल्लाह से लेके मोहम्मद अब्दुल कलाम आजाद से लेके हमारे राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल कलाम को भी याद कर लीजिए, उन लोगों ने भारत माता की जय बोला था। जिसको नहीं बोलना ना बोले, कोई आपको जबरदस्ती से नहीं बुलवा रहा है। लेकिन दूसरी बात और सुन लीजिए, एक बात और आप लोगों ने कही अभी कि ये देश सेकुलर था, सेकुलर रहेगा। ये देश के कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म का शब्द 1975 में इंदिरा गांधी ने डाला था। तभी से आज अगर हिंदू हितों के जो सबसे बड़े पैरवीकार बैठे हुए हैं, फुल मेजोरिटी में बैठे हुए हैं, अगर हिम्मत है मैं चुनौती देता हूं आज को और वीएचपी को हटा दीजिए ना सेकुलरिज्म कॉन्स्टिट्यूशन से। आप भारत माता की जय बोलते हैं नहीं बोलते, ये भी जरा सेकुलरिज्म हटाइए, हटा दीजिए। सेकुलरिज्म क्लॉज का क्या मतलब है? हटा दीजिए ना। आपकी मेजोरिटी है, पंथ निरपेक्ष आपकी मेजोरिटी है, फिर के लोग बैठे हुए हैं, बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं, हिंदू परिषद के लोग बैठे प्रेम शुक्ला कहिए मोदी जी से, प्रेम शुक्ला बंसल जी एक मिनट ये 2 मुंही बातें क्यों करते हैं? प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। क्यों करते हो? हिंदू 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 प्रेम शुक्ला जवाब देंगे जेडीयू की बात का। आप लोग ना हिंदू ही प्रेम शुक्ला जवाब देंगे। अजय आलोक एक मिनट, अजय आलोक है पेशेंस। प्रेम शुक्ला जवाब दे रहे हैं। सुमित जी इस कोलाहल में किसने क्या प्रश्न पूछा मुझे ध्यान में ही नहीं है, कृपया प्रश्न क्या स्पष्ट हो जाए तो जवाब दे। सिंपल सी बात, 1975 में संविधान में सेक्युलरिज्म शब्द जोड़ा गया था कि ये देश सेक्युलर है।
इंदिरा गांधी के द्वारा जोड़ा गया था। क्या आप और आपकी पार्टी और आपकी सोच से जुड़े हुए लोग इस सेकुलर शब्द को हटाना चाहते हैं? अजय आलोक ने सवाल आपसे पूछा है बीजेपी से, एक तो आपके पास नंबर भी है। देखिए सेकुलर शब्द जो है, जो नीतीश कुमार जी के प्रचार के लिए संविधान राम जेठमलानी गए थे। अरे नीतीश कुमार कहां से आ गए? मैं संविधान की बात कर रहा हूं, सीधा सीधा जवाब सुन लीजिए, उस पर चिंता ना करिए। नहीं, सीधे जवाब दे रहा हूं, चिंता ना करें, थोड़ा पेशेंस रखें। मैंने 35 मिनट का कोलाहल सुना, आप 1 सेकंड में जो है तत्काल चिल्लाने लग रहे हैं। जरा संयम बरतें। नीतीश कुमार जी की पार्टी से बड़े संयमी व्यक्ति है वो। नहीं, मैंने बहुत लोगों का कोलाहल। बोलिए अजय जी, किसके कौन से शब्द थे? अजय जी 1 मिनट, प्रेम शुक्ला आप बोलिए, मुद्दे पर रहिए प्लीज, बहुत देर बाद शांति हुई है। इनका संकट ये है, नहीं इनके संकट में मत आइए, सेक्युलर शब्द रहना चाहिए कहीं रहना चाहिए। हिंदू का हाँ, राम जेठमलानी जी ने यह कहा है कि जो 1975 में सेकुलर शब्द भारत के संविधान में जोड़ा गया, चूंकि भारत के संविधान में संशोधन हो सकता है, भारत के संविधान के प्राक्कथन में संशोधन का अधिकार संविधान सभा के अलावा किसी को नहीं है। और जिस समय संविधान संशोधन किया गया है, वो संविधान संशोधन ऐसे अवसर पर किया गया जिस अवसर पर संसद के सदन नहीं चालू थे। वो सरकार ने उसमें दिया है, उसमें इमरजेंसी चल रही थी, इस देश में लोकतंत्र ही नहीं था, इसलिए सेकुलर शब्द जो है फ्रॉडलेंटली जोड़ा गया है। अरे सरकार हटाएगी, आपकी सरकार हटाएगी सरकार, लेकिन अब चूंकि बहस नहीं, सुन लीजिए, मैंने उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्लियर की। अब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्लियर की सेकुलर शब्द की। हम सोशल डेमोक्रेटिक कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो सेकुलर शब्द लाया गया वो संविधान पर फ्रॉड है। ये राम जेठमलानी कहते हैं, जिनकी सलाह आपके नीतीश और लालू दोनों लेते हैं। अब राम पे कहां से आ गए सुमित जी? अरे राम पे कहां से आ गए सुमित जी? अरे हिंदू हितों की बात करने वाले सबसे बड़े राष्ट्रभक्तों के बयान, अगर इतनी हिंदू हितों की चिंता है, सेकुलर हटाओ ना संविधान से। सेकुलर शब्द को किस तरह से लाया गया, किस तरह का फ्रॉड है, भावना भड़कानी है, चर्चा कर सकते हैं। हम राम मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अजय कुमार अजय आलोक प्रेम शुक्ला एक मिनट, पहले बात है अजय कुमार के ऊपर सवाल खड़े हुए हैं। 1975 में कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी का वक्त था, जरूर बनाएंगे। जवाब दीजिए अजय कुमार। फ्रॉड तरीके से संसद की गैर हाजिरी में आप लोगों ने सेकुलर शब्द जोड़ दिया, बड़ा आरोप लगा रही है बीजेपी आप पर, जवाब दीजिए। सुमित जी, अजय कुमार, सुमित जी, दिक्कत क्या बात है? भारतीय जनता पार्टी में दिक्कत क्या है? ना तो इतिहास पढ़ते हैं, ना इतिहास पढ़ने का इनको शौक है। पहली बात यह है कि एक मिनट उसी विषय पर मैं चर्चा करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जब, अरे सुमित जी, अरे प्रेम शुक्ला जी 2 मिनट शांत रहिए। जब जनता पार्टी सत्ता में आई तो उन्होंने पूरी तरह से जितने भी इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के समय के जो संशोधन हुए थे, उनको सब चीज का बदलाव किया। सिर्फ इस जो है सेकुलर शब्द जो है उस पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं दी थी। तो यही भारतीय जनता पार्टी जनसंघी जब 77 में सत्ता में आए तब उन्होंने कुछ नहीं किया। इनकी जो राजनीति या समाज की ध्रुवीकरण की राजनीति है वो सिर्फ जनता को भड़काने वाली है। ये भी चाहते कि प्रेम शुक्ला जी चाहते कि ओवैसी ऐसे आप बताना, जो मैंने इतिहास बताया ये गलत है क्या? सेकुलर शब्द संविधान में इंदिरा गांधी ने फ्रॉडलेंटली डाला, ये गलत है। प्लीज सुमित जी, इतिहास देख लीजिए। 77 में जो भी इंदिरा गांधी जी के माध्यम से जो संशोधन हुआ था संविधान में, मैं जो बता रहा हूँ, जब डाला गया अजय कुमार प्रेम शुक्ला एक मेरी बात सुनिए, हम लोग वापस टॉपिक पे लौटते हैं। हम जिस दिन संविधान और इमरजेंसी की बात करेंगे मैं आपसे उस पर दोबारा बात करूंगा। ये मैंने सिर्फ इसलिए मौका दिया कि आप लोगों ने उस टॉपिक पे चले। अमीक जमाई कुछ बोलना चाह रहे हैं। अजय कुमार जी प्लीज, अजय कुमार जी आपने अपनी बात कह ली है। अमीक जमाई ऑन द स्क्रीन प्लीज। अमीक जमाई मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए आप। अमीक जमाई मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। संविधान पर जो बहस है, अमीक जमाई मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए आप। अमीक जमाई, हैव पेशेंस, सब्र करिए, ठंडा पानी पीजिए, मेरे एक छोटा सा सवाल का जवाब दीजिए। बोलिए।
बहुत छोटा सा सवाल है। अरे अजय कुमार जी प्लीज, अजय कुमार जी प्लीज, प्लीज अजय कुमार जी प्लीज, आप डॉक्टर हैं, प्लीज अजय कुमार जी, 30 सेकंड नहीं देंगे तो हम नहीं शांत होंगे। हमें अजय कुमार जी मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज अजय कुमार जी। अमीक जमाई, मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भारत माता की जय नहीं बोलेंगे कहा, अमीक जमाई और उनकी पार्टी की क्या राय है? क्या भारत माता की जय कहने में आपको भी आपत्ति है? देखिए सुमित जी, मैंने अपनी बात को बहुत पहले जोड़ा है कि बेसिक प्रियम्बल जो हमारे संविधान का है भटक गए, वो इस बात की गारंटी देता है कि जो हमारे देश में तहजीबें हैं, जो हमारे देश में कदरें हैं, जो हमारे देश में मेरा सवाल बहुत उनकी तहजीब है, अमीक उनकी भाई, संस्कृति है। अमीक भाई मेरा सवाल बहुत सीधा सा था, सिख भाइयों को, मेरा सवाल बहुत सीधा सा था, क्या आपकी पार्टी को भी दिक्कत है? अरे भाइयों को कहते हैं आप हिंदू, आप कहां आरएसएस में चले गए? मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूं। आप लोग चैनल पर अमीक जमाई, बेसिक प्रियम्बल का अमीक बीजेपी और वीएचपी के लोग मजाक उड़ा अमीक जमाई, अमीक जमाई, क्या आपको भारत माता की जय बोलने पर आपत्ति है? अगर आप जवाब नहीं देंगे तो मैं मान लूंगा कि आपको आपत्ति है। भारत माता की जय बोलने में सीपीआई को, अजय अमीक जमाई को आपत्ति है, हाँ या ना? जिसको बोलना है बोले, जिसको ना बोलना हो ना बोले। अरे अपनी तो बात करो, जिसकी छोड़ दीजिए। नहीं है ऑप्शनल दे, ऑप्शनल। लेकिन आपके प्रोग्राम के माध्यम से, आपके प्रोग्राम के माध्यम से सुमित जी सवाल ले लीजिए, मेरा भी निवेदन से सुन लीजिए सर, 1 मिनट में बात खत्म करूंगा। मैं वीएचपी से लेकर बीजेपी से लेकर आदरणीय मोहन भागवत जी से देखा, मैं कहना चाहता हूं कि मुझे बताया जाए। अरे कहो मत, आप खुद अपना भी कह दो। कि संविधान मोहन भागवत जी को छोड़ दीजिए, मोहन भागवत जी से नीचे बहुत सारे लोग हैं, पहले उनसे ही बात कर लो। क्या बात कर रहे हो? अरे भाई तुम नहीं, ये इतना उखड़ने की क्या जरूरत है मुझे बताइए। तो फिर क्या है? मुझे बताइए कि मोहन भागवत जैसे कोई कुछ नहीं है। अरे भाई नहीं, क्या मतलब? नहीं, क्या मतलब? क्या मतलब नहीं है? मोहन भागवत कुछ नहीं जानते। अरे भाई मुझे बताइए, अमीक जमाई, अमीक जमाई का माइक चेंज कराइए। आप नहीं समझते तो एक एक करके आप तीनों लोग एक एक करके जब मैं बोलता मैं जवाब दूंगा आपको, इसके बाद मौका दूंगा। इसके बाद ये देश ना तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रहमो करम पे चलेगा, ये देश ना असदुद्दीन ओवैसी और ना उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी से चलेगा, ना मोहन भागवत ना आरएसएस। ये देश चलेगा भारतीय संघ के संविधान से, और उस संविधान ने मुझको ये पूरी आजादी। मैं अच्छा, बिल्कुल अपनी बात खत्म कर देलवी साहब, इनकी परेशानी उस संविधान में अगर लिख दिया जाए भारत माता की जय बोलना है, तब आप क्या संक्षेप में कह रहा हूं, बताइए ना। हम अमल करेंगे अपने भारत में। अगर संविधान में आ जाए भारत माता की जय करना है, आप मान लेंगे? अभी आप नहीं मान रहे, वही तो कह रहा हूँ। मैं आपकी बात का जवाब भैया। अगर आप अपना सवाल मैं जवाब सुन लीजिए। जवाब मेरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोहन भागवत को कहना चाहिए कि भारत खाली हिंदी भाषी राज्यों का नाम, प्रांतों का नाम नहीं है। भारत सुन लीजिए, अरे तमिल को तमिल में इजाजत दी, मलयालम वाले को मलयालम की इजाजत दी, हिंदी भी भाषा है, पंजाबी और मलयालम भी भाषा है, पंजाबी भी भाषा है, उर्दू भी भाषा है, को बंगाली में, लेकिन आप उर्दू से बात नहीं करते। भाषा भारत में मत आप मुझे बताइए, उर्दू और अलग अलग प्रांतों, भाषाओं, संस्कृति, निवास का देश है, आप उसको मत बनाइए। लेकिन भारत माता जय नहीं बोलोगे फिर आप? हम हिंदुस्तान जी बोलोगे, नहीं बोलोगे। अच्छा ठीक है, अजय कुमार, बंसल साहब जवाब दीजिए। जय भारत हम बोलेंगे। अच्छा देलवी साहब, भारत की जय भी बोलेंगे। रजा साहब, देलवी साहब एक मिनट, विनोद बंसल बगैर भड़काए। ये बिल्कुल आपको अधिकारी नहीं है, समझ चुका। आप हमारे रहनुमा नहीं है। जैसे पे चलेंगे कि कहाँ पर क्या करेंगे। जैसे विश्व हिंदू परिषद रास्ता दिखा दिया, हिंदुओं की रिप्रेजेंट नहीं करती है, सभी पूरे हिंदुओं को हिंदुओं की नहीं करती। वैसे आप लोग तमाम मुसलमानों को नहीं करते। उनकी जोर से चिल्लाने सुन लीजिए, थोड़ी हो जाएगा अंसार रजा जी, कुछ थोड़ा सा तो साइलेंस से सुन भी लिया करो यार। बंसल साहब बोलिए, जनता देख रही है, इसीलिए बोल रहा हूं मैं। बंसल साहब जवाब दीजिए। ऐसे में जब वो कह रहे हैं कि भारत माता की जय हम नहीं बोलेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, भागवत साहब ने ये क्यों कहा कि कुछ अब सिखाना पड़ेगा कि भारत माता की जय बोली जाए?
इनको 50 ये क्यों साल कहा घंटे के उन्होंने? समझने में लग गए। देखिए, क्या वो भी भड़काने का काम नहीं कर रहे थे, जो बात यहाँ पे इल्जाम लग रही है वारिस पठान के द्वारा? नहीं, वारिस पठान के तो इल्जाम की तो बात ही अलग है। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उठते बैठते सोते जागते, उनको संघ, आरएसएस, बीएचपी, बजरंग दल का नाम न लेना तो उनको खाना नहीं पड़ता। भागवत साहब ने क्यों कहा? जैसे रावण और कंस जो है ना जी, उसके कारण जो है ना वो भागवत साहब ने ये कहा हमेशा उनको राम और कृष्ण नजर आते थे, वैसे हमेशा संघ, बीएचपी, बजरंग दल नजर आता है। लेकिन चलो, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है तो ठीक है, उसी से उद्धार होना है तो करिए। लेकिन एक बात और है, उससे उद्धार नहीं होना। देखिए, ये सब जब मैं बोला तो सब लोग बोल पड़े, एक साथ बोल पड़े। देखिए, देश को तोड़ने की साजिश रचने वाले लोग जो है ना जी, हमेशा से इस देश के अंदर नहीं, मैं सुनिए, कौन है वो लोग? देखो, अपने आप बोल रहे हो ना, विश्व हिंदू परिषद, अरे चोर की दाढ़ी में तिनका, जवाब की दाढ़ी में तिनका, मैंने तो नहीं बोला, मैंने तो ओवैसी नहीं कर रहे क्या? ओवैसी मानते हो? फिर ओवैसी, आजम खान, ये लोग मुल्क को तोड़ने वाले लोग हैं। अरे भैया, तो आप क्या कर रहे हैं? भारत माता जी नहीं बोल रहे? वारिस पठान भारत माता जी क्यों बोलने में क्या दिक्कत है? क्या भारत माता नहीं है? इसका मतलब वारिस पठान, अमीक जमाई एक मिनट, अमीक जमाई एक मिनट। वारिस पठान, भारत आपके मुताबिक थोड़ी चलेगा। बीएसपी के लोगों को पूछना चाहता हूं कि बताओ, यकीन रखते हैं आप पीएमएल में क्या बात है, क्या एक्शन है? वाह अमीक जमाई, एमआईएम हो, लाल झंडे ने बहुत कुछ दिया देश को। ये पूरा देश जान रहा है भैया, पूरा बंगाल को बर्बाद कर दिया आपने। अरे अजय कुमार साहब, अब तो छोड़ जाओ कम से कम। कांग्रेस के लोगों ने क्या बयान दिए, कांग्रेस के लोगों ने क्या बयान दिए, मैं आपको याद दिलाऊं। सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करने वाले दिग्विजय सिंह ने क्या क्या बयान दिए, याद दिलाऊं आपको। आतंकवादी आप लोग अजय जी, आप तमाम राजनीतिक पार्टियां एक ही थाली में दिखते मुझे, सब राजनीति करते रहते हैं। वारिस पठान और प्रेम शुक्ला। वारिस पठान, अजय जी एक मिनट। बीएचपी और आरएसएस से पूछे ना, भारत माता की जय के साथ जय हिंद भी बोलेंगे कि नहीं? पूछिए। जिंदगी में ना बोले, माता की जय के साथ जय जिंदगी में जय आप अपना, ये बहुत बढ़िया बात हिंदी से आगे कुछ नजर ही नहीं आता। ये कांग्रेस ने बहुत बढ़िया बात कही कि जय हिंद नहीं बोलेंगे। किसने कह दिया? अरे आपके इंदौर में, इंदौर या भोपाल में कार्यक्रम हुआ, कांग्रेसी लोग गए आरएसएस के मुख्यालय पे झंडा फहराने, उन्होंने बुलाया, झंडा फहराने दिया, चाय पिलाई, मिठाई खिलाई, उनको के तिरंगे के बगैर नहीं जाता। वारिस पठान भैया, आज की बात नहीं है, 1936 अरे आपके विचारधारा भी बदलनी पड़ेगी। आप जब वो प्रधानमंत्री थे और उस समय जब झंडा नहीं फहराया था तो संघ का एक प्रिंसिपल गाना थे, विचारधारा भी करनी पड़ेगी। एक एक करके मैं तो एक बात कह रहा हूँ, नहीं आपकी बात हो गई, बात समझ ली, जल्दी से बात हो गई आपकी, आपने बड़े अच्छे से समझा दिया कि आप भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। एक मिनट, एक ही सिक्का के दो वारिस पठान, एमआईएम हो या बीएचपी हो या आरएसएस हो, वारिस पठान प्लीज, आप वारिस भाई, ये देखा आपने तीली लगाई और देश में आग लग गई। यहाँ पे 8 आदमी एक दूसरे को सुनने का सब्र नहीं कर पा रहे हैं। मैं यही सवाल आपसे पूछा था सबसे पहले कि क्यों कहा ओवैसी साहब ने, ये क्या जरूरत थी ये कहने की? नहीं कहते, इग्नोर कर देते, बात खत्म हो जाती। आज कह के, अंडरलाइन करके और बार बार उस बयान को रिपीट करके आपने मामले को कम्युनलाइज कर दिया। चलेगा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद कुछ भी कहे चलेगा, और हमको संविधान में डेमोक्रेसी ने जो राइट दिया है वो हमारे व्यूज भी हम पेश नहीं कर सकते। ये किस तरह का आपका जुम्मा है? देश पर जितना हक इनका बोलने का है उतना हक मुझे भी बोलने का है। सुमित जी, हमने क्या कहा, 55 मिनट का भाषण है, उसको पूरा बताइए ना, आप बताइए तो विकास की और अब जो है ना ये सारे कानून का उल्लंघन तो आप लोगों ने ठेका ले रखा है। हम संविधान को मानते हैं, संविधान को कैसे मानते हैं? ऐसे संविधान को मानते हो क्या? अरे भारत की आस्था में विश्वास करो, भारत की संस्कृति में विश्वास करो, भारत के इतिहास में विश्वास करो। हमेशा से भारत को तोड़ने का षड्यंत्र 1947 में क्या किया था? इन्हीं के सारे पूर्वज थे, आपको लगता है इस देश को एक धागे में पिरोए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है? चाहे वो मोहन भागवत हो,
चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो तमाम पार्टियों के नुमाइंदे जो यहाँ मेरे साथ बैठे हैं, वारिस पठान, क्यों ये ध्रुवीकरण किया जाता है? क्यों देश के भोले लोगों को बरगलाया जाता है? क्यों देश के भोले वोटर्स को भड़काया जाता है? रहेगी तो आरएसएस खत्म हो जाएगा। क्या एक बात का मौका मिलेगा मुझे? सुमित जी, अजय कुमार जैसे पार्टी नहीं रहेगी तो आरएसएस खत्म हो जाएगा। अवसर दे दीजिए। बोलिए प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला बोलिए। खत्म हो जाएगा तो बहस जो है समृद्ध होगी। प्रेम शुक्ला बोलिए, बोलिए प्रेम शुक्ला, इसी मुद्दे पे। लेकिन कैफी आजमी अगर एमआईएम नहीं रहेगी तो आरएसएस खत्म हो जाएगा। तो कैफी आजमी साहब, और मुझे लगता है कैफी आजमी साहब बड़े सेकुलर शायर थे। कैफी आजमी साहब ने एक बहुत बढ़िया शेर लिखा है, मुसलमान सेकुलर हैं। बहसते बुत शिकनी देख कर हैरान हूं मैं, बुत परस्ती मेरा शेवा है कि इंसान हूं मैं। एक न एक बुत तो हर दिल में छिपा होता है, उसके 100 नामों में एक नाम खुदा होता है। अगर भारत माता कह दिया सुमित जी, इसमें इस्लाम कहां से आड़े आ जाता है? सुमित जी, भारत माता जो है पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, सुमित जी, तो पाकिस्तान भारत मानते हैं। जिंदाबाद अगर भारत माता खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद कहना भी उत्तर प्रदेश के लिए फिजा बनाई जा सके, मुसलमान वोट डिवाइड देश के मुसलमानों को भी पार्टी का वो षड्यंत्र रच रहे हैं। तो ये दोनों को जो है पूरा कुश्ती खेल रहे हैं, दोनों को जवाब दे दिया, दोनों को जवाब दे दिया। मैं एक छोटे से कमेंट, वारिस पठान आपके आपके साहब बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अपने आप को बैरिस्टर कहते हैं। क्या ही अच्छा होता आप बार बार 6 मरतबा सुबह से हर डिबेट में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बखान कर रहे हैं। क्या ही अच्छा होता है कि आज आपके एमपी साहब पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाते कि आरएसएस के जोशी जी ये कह रहे हैं कि भाई अब ये रिजर्वेशन पर चर्चा होनी चाहिए, दलितों के रिजर्वेशन पर चर्चा होनी चाहिए थी, ना कि भारत माता और इस तरीके के गैर जरूरी मुद्दों पे आपने जो है ये संघ के साथ ये गैर जरूरी है। दलितों का हक भारत में रहता है और भारत माता की जय नहीं बोलते। मैं माफी चाहूंगा इस टॉपिक पे जब डिबेट करेंगे आरक्षण के मुद्दे पर, तब फिर बुलाऊंगा आप लोगों को। शुक्रिया 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 तमाम पैनलिस्ट का, तमाम देहलवी साहब बंसल साहब, शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शो खत्म हो गया है, ठंडा पानी पीजिए। हमारा आज का सवाल था कि क्या ओवैसी का भारत मां की जय ना बोलने का ऐलान देशद्रोह है? हजारों की संख्या में आपके एसएमएस मिल रहे हैं अभी भी। 85% दर्शकों ने हां में जवाब दिया है, 15 ने नहीं में जवाब दिया है। तो यही पोल हमने ट्विटर पर भी पूछा और उसके नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर है। क्या ओवैसी का भारत मां की जय ना बोलने का ऐलान देशद्रोह है? 81% लोगों ने हां कहा, 19% लोगों ने नहीं में जवाब दिया। यानी बहुत बड़ा दर्शक वर्ग ओवैसी साहब के इस बयान से बिल्कुल अपने आप को अलग कर रहा है।